हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप लोग मेरे साथ बिहार टारगेट बैच पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है? इस टारगेट बैच का टारगेट है 110 नंबर अचीव करना आउट ऑफ 115। ठीक है। आप सभी ने अगर लेक्चर पहले देखा है मेरा, तो आप सभी को एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको जो लेक्चर मिल जाता है, यानी जिस सब्जेक्ट का लेक्चर मिल जाता है, उसके बारे में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सोचना ही नहीं। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 110 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। ठीक है। और 110 क्वेश्चन से कम आप सही करेंगे तो आपका रिजल्ट भी शायद खतरे में पड़ जाए। रीजन क्या है कि अब की बार, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था, कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपने बीपीएससी में लागू होने वाली है। ठीक है। तो जब ऐसे कटअप अगर 90-92 जाता है तो नॉर्मलाइजेशन आने के बाद आपको 10 क्वेश्चन तो आप ऊपर ही मान के चलो। ठीक है। तो हमने अभी तक देखा क्या है? हमने अभी तक अपने चैनल पे देखा है बिहार का बजट, बिहार का सर्वे, बिहार की जो खनिज संसाधन है और बिहार का ऊर्जा संसाधन। तो ये सभी हमने चार देख लिया है। बिहार पॉलिटी का लेक्चर भी मतलब रिकॉर्ड हो चुका है। अब उसको अपलोड करने की जरूरत है और वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है। बिहार पॉलिटी वाले बैच में आपने देखा होगा कि मैं बड़ा सुस्त सुस्त सा दिख रहा हूँ। रीजन क्या है कि मेरे को अभी कंटिन्यूअसली जब से अपन चैनल शुरू किए हैं ना, तब से फीवर और कोल्ड रह ही रहा है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन वगैरह खा के लेक्चर कर लूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और इतना भी कम समय नहीं है कि जिसमें आपका प्रिपरेशन हो ना सके। ठीक है। और इतना भी समय ज़्यादा नहीं है कि आप कितना सोच रहे हैं कि मज़े मार लूँ और मज़े आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ज़्यादा मज़े मारोगे ना तो मज़े-मज़े में चले भी जाओगे। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ जुड़े रहें और मैं वादा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन बड़ा सहज बना दूँगा। ठीक है। और सहज आईएएस इसका दावा भी यही है। आप लोग थोड़ा-सा मेरे लिए अगर कष्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो शेयर करेंगे। अगर कष्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई नहीं, मज़े से देखो, बेशर्म तो हो ही। सॉरी यार, बुरा मत मानना। ठीक है, भाईया है आपका, थोड़ा-सा आपके साथ मज़ाक कर लेते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे और अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या? बिहार की जनगणना। जनगणना कौन-सी? 2011 वाली। आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आते-आते 15 साल लग ही जाते हैं। तो अभी जो इस 2011 की जनगणना ही अभी तक हमें पढ़ना है। अभी आने वाली जनगणना चल ही रही है और वो अभी कुछ दिन चलती ही रहेगी। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे बिहार की जनगणना 2011। ठीक है? अब इसमें देखेंगे क्या है। देखो, कहता है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में ना बिहार भारत का नंबर वन स्टेट है। जनसंख्या घनत्व में बिहार भारत का नंबर वन स्टेट है। ठीक है। और अगर स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर बात की जाए तो दिल्ली भारत का नंबर वन यूटीज है। ठीक है। स्टेट और यूटी दोनों मिला के बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो स्टेट और यूटी दोनों की बात जब कर रहे हैं हम, तो दिल्ली की बात करेंगे। और सिर्फ स्टेट की जब बात करेंगे तो हम उस समय किसकी बात करेंगे? ओनली बिहार की बात करेंगे। ठीक है। ओनली बिहार की बात करेंगे। क्यों? बिहार नंबर वन है किस चीज में? जनसंख्या घनत्व में, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो आप इस चीज को याद रखें। देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। कहता है कि पहली बार जो है ना जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में हुआ था। लेकिन नियमित रूप से जनगणना जो है ना भाई, वो रिपन के टाइम में हुआ था। देखो यहाँ पे, नियमित रूप से जनगणना जो है ना रिपन के टाइम में 1881 से शुरू हुआ। तो पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ? पहली बार भाई जनगणना शुरू हुआ था 1872 में। उस समय का गवर्नर कौन था? तो उस समय का गवर्नर था लॉर्ड रिप। 1872 में मेयो था। और नियमित जनगणना किसके टाइम में शुरू हुआ है? तो भाई नियमित जनगणना जो है ना रिपन के टाइम में शुरू हुआ है। तो आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 1936 के बाद जब उड़ीसा से जब जब बिहार से जब उड़ीसा पृथक हो गया तो उसके बाद पहली जनगणना कब हुई? तो उसके बाद पहली जनगणना भाई 1941 में होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है।
अच्छा, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, उसके बाद पहली जनगणना कब हुई? तो उसके बाद जैसे 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ और 2001 में क्या होता है? जनगणना होता है बिहार। तो ये भी आप याद रखें। 2011 वाली जो जनगणना है ना, यह 15वीं जनगणना है। 2011 वाली जो जनगणना है, यह 15वीं जनगणना है। और इस समय कमिश्नर कौन थे, यानी आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। तो जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। ठीक है, तो आप इनका भी याद रखेंगे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पॉपुलेशन लगभग 10.41 करोड़ है। अगर इसको डेटा में देखेंगे तो 10,94,99,452 है, जो टोटल पॉपुलेशन का 8.58% है। यानी भारत के टोटल पॉपुलेशन का 8.58% बिहार की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जनसंख्या में देखेंगे तो भारत में हम थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाले स्टेट हैं, यूपी और महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद हमारा जो स्टेट है, यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, जनसंख्या में कमी कब दर्ज की गई थी? बिहार की जनसंख्या में कमी या भारत की जनसंख्या में कमी अगर पूछते तो आप याद रखेंगे कि 1911 से लेके 1921 का जो टाइम था, इस 10 साल का जो टाइम था ना भाई, इस समय ना जनसंख्या में कमी देखी गई थी। ठीक है, या जनसंख्या ग्रोथ रेट में भी कमी देखी गई थी, मतलब निगेटिव में देखी गई थी। तो इसी 10 साल को ना हम ग्रेट डिवाइडिंग ईयर या महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछता है कि किस दशक में अगर बिहार की जनसंख्या या भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है नकारात्मक रही है, तो वह 1911 से 21 के टाइम में ही रही है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिहार एवं भारत की जनगणना की तुलना करके देख लेंगे। ऐसे बिहार का हम डायरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा तुलना करेंगे ना, थोड़ा सा अपने को ना समझ में भी आएगा कि हमारा जो बिहार है, यह भारत के सामने किस जगह पे अब स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तुलना देखते हैं 2011 में बिहार और 2011 में भारत। विषय क्या है? देखो, कुल जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 10.41 करोड़ पॉपुलेशन है, जो आपने ऊपर देखा। और भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो इस अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का 8.58% भाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कुल जनसंख्या में जब हम पुरुष का प्रतिशत देखेंगे तो बिहार में 52.14% पुरुष था। वही अगर भारत में देखेंगे तो 51.47% मेल हमें देखने को मिलता है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर महिला प्रतिशत में हम देखेंगे तो बिहार में भारत से कम है, और पुरुष में अगर पुरुष प्रतिशत में देखें जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो हम ज्यादा हैं भारतीय स्तर से। तो इसमें हम 47.86% है, वही भारत 48.53% है महिलाओं के प्रतिशत। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में 9.23 करोड़ लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते थे। वही भारतीय स्तर पर 83.37 करोड़ लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो बिहार का 88% जो है पॉपुलेशन, 88.7% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या है। वही अगर भारत लेवल पे देखेंगे 68.8% जनसंख्या गांव में निवेश करती है। तो हम गांव में निवास करने वालों में भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में हम आगे हैं। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। शहरी जनसंख्या की बात करें तो बिहार की मात्र 11.3% जनसंख्या ही शहरी है 2011 के अकॉर्डिंग, और भारत की 31.2% जनसंख्या शहरी है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर, तो देखो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बिहार की 0.8% है, वहीं भारत की 3.4% है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 0.8% है शहरी, यानी जो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि है, और बिहार और भारत में ये भी आप ये देख लेंगे आप। 2001 से 2011 की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है,
वह बिहार की जो रही है ना 25.42%, वहीं भारत की 17.7% रही है। यानी 2001 से 2011 के बीच की जो दशकीय वृद्धि रही है, तो भारतीय लेवल पे, भारत लेवल पे देखेंगे 17.7%, वहीं बिहार के लेवल पे देखेंगे 25.42%। लोग मात्र 10 साल में ही बढ़ गए। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। लिंग अनुपात की बात करेंगे, लिंगानुपात की, तो बिहार की लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग 918 थी, वहीं भारत की लिंगानुपात 943 थी। तो बिहार भारत से लिंगानुपात के मामले में 2011 की जनसंख्या के अनुसार बहुत पीछे था। यानी लिंगानुपात का मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 918, यानी कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं थी, वही भारत के लेवल पे 1000 पुरुषों में 943 भारत की महिलाएं हैं, मतलब भारत में महिलाएं हैं। ठीक है, बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, तो बाल लिंगानुपात में ना बिहार आगे है। क्यों? क्योंकि बिहार में जी बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के बीच की बात करते हैं तो 935 है, वही भारत के लेवल पर 919 है। तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व के मामले में देखेंगे, तो देखो बिहार का जनसंख्या घनत्व जहाँ 1106 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वहीं यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसीलिए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 स्टेट है इंडिया का। ठीक है, 15 से 59 ईयर एज ग्रुप में अगर हम देखते, एज ग्रुप पॉपुलेशन में अगर हम देखते हैं, तो बिहार जहाँ 53.5% है, वहीं भारत 60.7% है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिहार इसमें कम है, किसमें? 15 से 59 एज ग्रुप वाले लोगों ने, बूढ़े लोगों में, सॉरी, मतलब जो ओवर एज लोग हैं उनमें बिहार कम है। किन से? इंडिया लेवल से कितना है? 6-7%, 7% के आसपास कम है। ठीक है, एबव 60 देखेंगे, अगर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में देखेंगे पॉपुलेशन में, तो बिहार में 6.3% पॉपुलेशन है, वैसे इंडिया में 8.3%, यानी 2% बिहार कम है राष्ट्रीय स्तर से। तो भी आप याद रखेंगे। साक्षरता दर की बात करते हैं अगर, तो देखिए साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2 है। ठीक है, और वही इंडिया लेवल पे पुरुष साक्षरता दर 80.9 है। तो ये आप याद रखेंगे। अब टोटल साक्षरता दर की बात करेंगे ना भाई, तो बिहार में 61.8% साक्षरता दर है, वही भारत में लगभग 73% साक्षरता दर। तो साक्षरता दर में हम पीछे हैं। बिहार कितना है? 61.8%, वही भारत में कितने? 73% साक्षरता दर। महिला की बात करेंगे भाई, तो महिला में बिहार 51.5% बिहार की महिला साक्षर है, तो वही भारत में 64.6% जो भारत की महिलाएं हैं वो साक्षर है। तो भारत के लेवल से बिहार का लेवल बहुत कम है साक्षरता दर में। इन चीजों का आप याद रखेंगे। ठीक है, साक्षरता वृद्धि देखेंगे 2001 से 11 के बीच में, ये रहा जो साक्षरता वृद्धि है 2001 से लेके 11 के बीच में। तो बिहार में 17.9% रहा है, वही भारत में 10.9% रहा है। तो बिहार में साक्षरता दर में, सॉरी, साक्षरता दर में भारतीय लेवल से यानी राष्ट्रीय लेवल से बहुत तेजी से बिहार साक्षरता दर में ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2001 और 2011 के बीच में हमने जब देखा, इन 10 सालों में देखा, तो जहां बिहार की साक्षरता वृद्धि दर 10.9 थी, वहीं भारत की 17.9 रही। ठीक है, साक्षरता दर में ग्रामीण पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो बिहार में जहां 59.8% साक्षर लोग हैं, ग्रामीण लोग, वही भारत में आप देखेंगे तो 67.8% लोग जो है ना साक्षर हैं भारत में, और बिहार में 59.8। इसमें हम बहुत पीछे हैं। शहरी क्षेत्र की बात जब हम करते हैं भाई, शहरी क्षेत्र की बात करेंगे साक्षरता में, तो बिहार की 76.9% यानी लगभग 77% लोग साक्षर है, वही भारत का 84% लोग साक्षर है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा परसेंटेज पॉपुलेशन में आते हैं, कास्ट वगैरह। देखो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, तो बिहार में 15.72% एस सी है 2011 के अकॉर्डिंग, वही इंडिया लेवल पर 16.6% एस सी है 2011 के अकॉर्डिंग। एस टी पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो बिहार में 1.3% 2011 के जनगणना के अनुसार, वही 8.6% इंडिया के जनगणना के अनुसार। देखो इनकी कोई जरूरत आपको है नहीं, इनकी
कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है? तो ज़रूरत भाई इसकी है, ये देखो कि बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, फिर ईसाई है, फिर बुद्ध है यानी बौद्ध है, फिर सिख है और फिर जैन है। बुद्ध नहीं है भाई, बौद्ध है। ठीक है, इसको आप बौद्ध बना लेना। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर जैन। सबसे कम किनकी पॉपुलेशन है? तो जैन धर्म की सबसे कम पॉपुलेशन है। हिंदू धर्म की सर्वाधिक पॉपुलेशन है, ये आप याद रखेंगे। और हिंदू के बाद मुसलमान आते हैं, मुसलमान के बाद ईसाई आते हैं, ईसाई के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद सिख और उसके बाद जैन। ठीक है, बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर कितनी है? तो प्रति हजार औसत जन्म दर 27.7% है। और औसत मृत्यु दर की अगर हम बात करेंगे, अगर बिहार में प्रति हजार औसत मृत्यु दर की बात करेंगे तो 6.7% औसत मृत्यु दर किसकी है? बिहार की। ठीक है, वही शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 44 है। शिशु मृत्यु दर 44, यानी 1000 बच्चे जहाँ जन्म लेते हैं उसमें से 44 बच्चे मर जाते हैं, यही बात कह रहा है। ठीक है, अब 2011 की जिलावार आंकड़े भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, तो इसको ऊपर कर लें। चल, देखो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल, हम्म, ठीक है, क्षेत्रफल में अगर हम देखते हैं, क्षेत्रफल में अगर हम देखते हैं, हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ना भाई, यह किसका है? पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यह शिवहर का सबसे कम क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना की बात हम कर रहे हैं जिलावार, तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है भाई? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो है शिवहर का है। जनसंख्या देखेंगे बिहार की, तो बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जैसा कि आप सभी को पता है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है यह पटना का है, 58.4 लाख। और आपको मैंने बताया ही था लास्ट लेक्चर में कि सबसे कम जनसंख्या जो है यह शेखपुरा की। तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना, सबसे कम जनसंख्या शिवहर, सॉरी शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा के बाद शिवहर आता है इसमें। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं। अगर आपके पास ज्यादा चुल मची हो तो आप सेकंड और थर्ड भी आप देख लेंगे, लिखा हुआ है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर देखेंगे तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 25.4%। वहीं भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी राष्ट्रीय स्तर पे? 17.7% थी। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा की है भाई। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि भाई मधेपुरा की है। सबसे कम दशकीय वृद्धि अरवल की है। तो देखें हम, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल में शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या में पटना, सबसे कम जनसंख्या में शेखपुरा नंबर 1 है, दशकीय वृद्धि में मधेपुरा है। उसके बाद दशकीय वृद्धि में सबसे कम कौन है? दशकीय वृद्धि में सबसे कम है भाई अरवल। ठीक है, कलर एकदम चेंज करके देख, पहली बार दिखा ना, इसको चेंज करके देख। देखो, कुछ ज्यादा ही लाभ होगा, इसको छोड़ दो यार। ठीक है, लिंगानुपात में अगर हम देखेंगे तो 918 है टोटल लिंगानुपात। 918 है भारत की लिंगानुपात, जो भारत सॉरी बिहार की, और भारत की कितनी थी? 943। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखेंगे ना तो भाई ये गोपालगंज है, 1081 है। एकमात्र ऐसा है जो प्लस में है, पॉजिटिव में है। 2011 के अनुसार गोपालगंज में 1000 पुरुषों पे 1021 यानी महिलाएं हैं। एकमात्र ऐसा जिला है बिहार का जो पॉजिटिव में है लिंगानुपात। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का। कितना है? 876। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। बाल लिंगानुपात की बात करेंगे ना तो बाल लिंगानुपात में 935 है बिहार, मतलब बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक की बात करेंगे तो भाई सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना यह किशनगंज का है, 971। वहीं सबसे कम वैशाली का है, 904। यानी बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक है किशनगंज और सबसे कम है वैशाली। अगर घनत्व की बात करेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो बिहार भारत का फर्स्ट स्टेट है जिसका जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है।
ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का जो 1880 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व में कैमूर है, जिसका 488 है। तो आप इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक वही जनसंख्या घनत्व है किसका? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपको शिवहर का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम भाई है इसका, कैमूर का। शहरीकरण में बिहार दूसरे स्थान पे आता है भारत में। शहरीकरण के मामले में सेकेंड स्थान पे आता है। सर्वाधिक जो है पटना, 43.1% है पटना। और सबसे कम जो है समस्तीपुर। और है कौन है? हमारा बांका। समस्तीपुर और बांका 3.5% शहरीकरण है। तो सबसे कम शहरीकरण की बात की जाए तो सबसे कम शहरीकरण में कौन है? समस्तीपुर और बांका। समस्तीपुर में जहाँ 43.1% शहरीकरण है, वैसे ही बांका 3.5% शहरीकरण के साथ सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो हमने जनसंख्या घनत्व देख लिया, हमने क्षेत्रफल में देख लिया बड़ा छोटा, जनसंख्या में बड़ा छोटा देख लिया, इसकी वृद्धि कम ज्यादा देख लिया, लिंगानुपात में कम ज्यादा देख लिया, बाल लिंगानुपात में कम ज्यादा देख लिया, घनत्व में देख लिया कम ज्यादा, शहरीकरण में कम ज्यादा देख लिया। अब हम लोग देखेंगे साक्षरता। हाईलाइटर यूज करने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो, साक्षरता दर अगर बात करेंगे तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास की है 73% के आसपास। वही सबसे कम जो देखेंगे साक्षरता, ये है कहाँ की है? ये पूर्णिया के है 51.1%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे ना, तो पुरुष साक्षरता में बिहार 71.2% है। वही सर्वाधिक रोहतास की है। देखो, रोहतास ना पुरुष हो महिला हो ग्रामीण हो सब में ना पुरुष साक्षरता में रोहतास ही आगे। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन शहरी साक्षरता में कैमूर नंबर 1, ये भी बात याद रखेंगे। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया की है। ठीक है, परसेंटेज आप देख लीजिए 59.1% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करेंगे तो महिला साक्षरता कितनी है बिहार में? 52.5%। साक्षरता कितनी है एवरेज? 61.8%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2%। और महिला साक्षरता कितने हैं? 52.5, यानी 52.5%। तो महिला साक्षरता में नंबर 1 कौन है? रोहतास। सबसे कम कौन है? सहरसा। तो आपने देखा साक्षरता में और पुरुष साक्षरता में रोहतास नंबर 1 है, पूर्णिया सबसे कम है। वही देखा आपने महिला साक्षरता में रोहतास नंबर 1 है और सहरसा नंबर और सबसे कम है, यानी सहरसा सबसे कम है। वही अगर आप ग्रामीण साक्षरता में देखेंगे तो रोहतास नंबर 1 है, सॉरी महिला में तो रोहतास और ये है सहरसा है। वैसे अगर ग्रामीण साक्षरता में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोहतास है और सबसे कम जो है ना सहरसा है, यानी सॉरी पूर्णिया है। यहाँ देखिए वो पूर्णिया है, ठीक है। तो ग्रामीण साक्षरता की बात करेंगे तो सर्वाधिक तो रोहतास का है, सबसे कम पूर्णिया का है। वही शहरी साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता देखेंगे कैमूर की है 82.6%, यानी सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कैमूर की है। और सबसे कम साक्षरता किसकी है? शिवहर की है 62.01%। ठीक है। वहीं एसटी परसेंटेज में देखेंगे तो सर्वाधिक एसटी की जो संख्या है यह पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक एसटी पश्चिमी चंपारण में और सबसे कम एसटी खगड़िया में। आप ये चीज याद रखेंगे, यानी परसेंटेज 0.04% है खगड़िया में। सर्वाधिक एससी की बात करेंगे तो भाई सर्वाधिक एससी जो है ना गया में सर्वाधिक एससी है और किशनगंज में सबसे कम एससी है, यानी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, परसेंटेज की बात चल रही है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? खगड़िया में। यानी अगर शेड्यूल कास्ट की बात चलेगी तो सर्वाधिक कहाँ है? गया। और सबसे कम कहाँ है? किशनगंज। तो आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिहार में ग्रामीण पुरुषों की संख्या। देखो बिहार में ग्रामीण पुरुषों की जब संख्या देखेंगे तो बिहार में ग्रामीण पुरुष कितने हैं? 4,80,73,850। वहीं महिलाओं की संख्या ग्रामीण देखेंगे, यानी बिहार में ग्रामीण महिलाओं की संख्या देखेंगे तो कितनी है? मतलब 4,42,67,386। ठीक है। और शहरी जनसंख्या अगर बिहार की देखेंगे तो 1,17,58,016 है, यानी 1,17,00,000 लोग लगभग, यानी 17.5 लाख लोग जो है ना शहरी जनसंख्या वाले हैं। जिसमें से पुरुष कितने हैं? 62,400, यानी 62,04,260। और जो रेस्ट बची वो महिलाएं। ठीक है। तो इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग बिहार का क्या होता है? ये
खत्म हो जाता है, ठीक है? और भाषा बिहार की हिंदी और मैथिली आपने यहाँ पे देख ही लिया। क्या है ये? हिंदी और मैथिली, ठीक है? तो इस हिसाब से आपका ये जो है मतलब आपका जो है ये सेंसस आपका खत्म हो जाता है, यानी बिहार का सेंसस समाप्त, ठीक है? अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, यानी अगर मान लो मेरा बोलना पसंद नहीं आता तो वो अलग चीज है, ठीक है? अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपके लिए जरूरी है कंटेंट, मेरा चेहरा, मेरी आवाज नहीं, आपके लिए जरूरी है मेरा कंटेंट। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता हो आपको तो आप शेयर जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर सोच लो, अगर नहीं किया तो ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, गुड बाय।